Question number 8, minimize and maximize the objective function z equals to x plus 2y. सब्जेक्ट टू आपको सब्जेक्ट दे रखा है जिन कंडीशंस में हमारी इनइक्वलिटीज बाउंडेड हैं, हमारे लीनियर कॉन्स्टेंट्स बाउंडेड हैं, वो आपको दे रखे हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 100, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 एंड एक्स वाई मैंने आपको बताया वेरिएबल इज नॉट नेगेटिव, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. क्लियर. अब सबसे पहला काम लीनियर कॉन्स्टेंट्स कन्वर्ट टू लीनियर इक्वेशन. लीनियर कॉन्स्टेंट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, लीनियर इक्वेशन में. तो लीनियर कॉन्स्टेंट्स आपके पास है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और इनइक्वलिटी साइन हटा देंगे. दिस इज x प्लस 2y इक्वल टू 100. Now this is your first equation, this is second. Next is 2x minus y equal to 0, this is third, and 2x plus y equal to 200, this is your fourth equation, and x y greater than equals to 0. Clear. अब यहाँ पे हम इसकी टेबल्स बनाते हैं बेटा. 3 टेबल्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. This is first table of equation number 2. This is second table of equation number 3. Clear? And this is third table of equation number 4. Yes. अब अगर हम यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर रहे हैं, हम स्केल चेंज कर देंगे. अगर वैल्यूज बड़ी आ रही है तो y इक्वल टू अगर हमने 0 रखा, ठीक है, तो x की वैल्यू 100. x यहाँ पे हम 2 पार्ट कर देते हैं. जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू इज 100. क्लियर. और जब हमने y 0 पुट किया, सी जब x 0 पुट करेंगे, यहाँ पे y 0 पुट किया तो x 100 मिल गया. और जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू इज 100 अपॉन 2 इज 50. क्लियर. जब हमने यहाँ पे सीयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये जो टेबल है किसकी है, फ्रॉम इक्वेशन 2. अब हम इक्वेशन नंबर 3 पे बात करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 3 सीयर जब मैंने यहाँ पे x की जगह 20 पुट किया, कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं, तो -40 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 40. क्लियर. और जब मैंने यहाँ पे x की जगह 30 पुट किया, नाउ द वैल्यू y इज 60. क्लियर. जब हमने यहाँ पे y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू मिल गई हमारे पास 100. और जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू इज 200. from equation number 4 from equation 4. क्लियर. अब हम इनकी लीनियर इक्वेशंस जो हमने बनाई है इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इसके बाद हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लीनियर कॉन्स्टेंट्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे. फिर हम इसके सॉल्यूशंस की पोजीशन देखेंगे, हमारा सॉल्यूशंस फिजिबल सॉल्यूशन बाउंडेड है या अनबाउंडेड. क्लियर. तो यहाँ पे अब हम इसकी ग्राफ को प्लॉट करते हैं. सी हियर, नाउ दिस इज vertical axis and this is horizontal axis. This is x o x dash and this is y o y dash. Clear. Now 20 का स्केल ले लें. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट, तो दिस इज 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140,
160 और स्केल आगे एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सरसाइज 12.1 है। नाउ दिस इज 180 एंड दिस इज 200। क्लियर? और ऐसे ही यहां भी ले लें, दिस इज 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 and last is 200. क्लियर? और यहाँ पे हमें नेगेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम कुछ इंटीजर्स लिख देते हैं, -10, -20, -30, दिस इज -10, नीचे -20, सो नाउ सी हियर x इक्वल टू 100 इज हियर और 100 पे y इक्वल टू 0। नाउ दिस पॉइंट शोज द कोऑर्डिनेट 100, 0। क्लियर? और 0 पे y की वैल्यू 50। नाउ सी हियर 50 लाइज बिटवीन 40 एंड 60, 40 और 60 का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की पोजीशन पे दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 0, 15 बिकॉज x इक्वल टू 0 लाइज ऑन y एक्सिस। क्लियर? हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल टू 100। इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 100। नाउ नेक्स्ट इज x इक्वल टू 20 इज हियर, 20 पे y इज 40, 20 पे y इज 40 इज हियर, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 20, 40। क्लियर? नेक्स्ट इज x इक्वल टू 30 पे y 60, 30 इज द मिड पॉइंट ऑफ 20 एंड 40 और इस पे x इक्वल टू 30 पे y इक्वल टू 60 इज हियर, दिस इज इट्स कोऑर्डिनेट इज 30, 60 and we have to join these 2 points and it passes through the origin. This line is passes through the origin. See here, this line is passes through the origin. ये लाइन जो है origin से पास होगी। Yes, दिस इज ऑरिजिन। इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर देते हैं। नाउ सी हियर नेक्स्ट इज, इसकी इक्वेशन लिख दें। नाउ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 2x माइनस y इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इक्वेशन इज x इक्वल टू 100 पे y इक्वल टू 0, दिस पॉइंट, और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 200। नाउ दिस पॉइंट इज 0, 200 एंड वे टू ज्वाइन दिस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर? दिस इज द अनदर स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन इज 2x प्लस y इक्वल टू 200। अब बहुत ध्यान से देखें, हमारे पास जो इनइक्वलिटीज हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट इनइक्वलिटी दे रखी है, लीनियर कांस्टेंट दे रखा है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। सेकेंड इज 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0 एंड थर्ड इज 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200। अब आप ध्यान से देखिए, सी हियर, अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन अगर देखें तो क्या क्या है। अगर यहाँ पे मैंने 0, 0 पुट किया है तो ये लाइन है, और इसके लिए जो ग्राफ है वो ओरिजिन के अपोजिट वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट होगा ऊपर की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर 2x माइनस वाई, यहाँ पे बात करते हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मैं दोनों तरफ 2x सब्सट्रैक्ट कर दूँ, दोनों तरफ 2x सब्सट्रैक्ट कर दें तो नाउ दिस इज माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, तो y छोटा है x से। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पोजीशन अगर देखते हैं
2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा हमें क्वेश्चन, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 गिवन, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम इसकी पोजीशन को देखते हैं तो जब हमने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे आपका जो इनइक्वलिटी साइन है वो चेंज हो गया, देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। इनइक्वलिटी में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं था, लेस देन इक्वल टू 0 था, तो हमने दोनों तरफ 2x सब्सट्रैक्ट किया, फिर नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय नेगेटिव, और जब भी हम इनइक्वलिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। क्लियर? तो y का पार्ट इधर है, तो y का पार्ट आपका क्या है, ग्रेटर है। क्लियर? यानी ऑरिजिन से जाने वाली लाइन के लिए y का पार्ट ग्रेटर किधर होगा, इस साइड होगा। क्लियर? और नेक्स्ट यहाँ पे देखें इस वाली इनइक्वलिटी में 0 0 रखते हैं तो 0 इज लेस देन 200, इट इज ट्रू, 0 छोटा है 200 से, तो यहाँ पे इसका जो पार्ट है वो ऑरिजिन की तरफ आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका अपोजिट जा रहा है, इसका y ग्रेटर देन x है तो इधर y एक्सिस की तरफ वैल्यू मैक्सिमाइज होगी और ये ऑरिजिन की तरफ आएगा। तो आपका जो शेडेड कॉमन पार्ट है या जो बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन। क्लियर? इट इज बाउंडेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है आप देख सकते हैं, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। अब मुझे ये जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, जो किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का। तो हम इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सी एक इक्वेशन तो है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। अब आप इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, सेम टर्म अपोजिट साइन ऐड कर दें, ऐड करते ये कैंसिल हो गया, 4x इक्वल टू 200 और x इक्वल टू 200 अपॉन 4। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। क्लियर? और ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट कर दें तो दिस इज 2 इंटू 50 माइनस वाई इक्वल टू 0, देन द वैल्यू y इज 100। तो इट्स पॉइंट C कोऑर्डिनेट इज 50, 100। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड है आप देख सकते हैं, A, B, C, D। अब हम इसको टेबल में चेक करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिखेंगे। हाउ सी हियर, यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉर्नर पॉइंट्स की एक टेबल बनाते हैं, दिस इज कॉर्नर पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल्स टू x प्लस 2y। क्लियर? ये हमने एक टेबल ड्रॉ करी है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सी कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, एक कॉर्नर पॉइंट तो A है, इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,50। क्लियर? 0,50 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ 0 रखा, यहाँ 50 रखा, तो 50 इंटू 2 इज 100। नेक्स्ट B के कोऑर्डिनेट है 50,100, यहाँ पे 50 रखें और यहाँ पे 100 रखा, तो 100 इंटू 2 इज 200 प्लस 50 इज 250। क्लियर? नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज यहाँ पे, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास अगर देखें तो इसके हो गए, B के कोऑर्डिनेट क्या है 20,40 है। सी हमने यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए, इसके ले लिए हैं। नेक्स्ट 20,40 पे बात करें, ये दिस पॉइंट इज C। B की बात करें, दिस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, दिस इज C, B के कोऑर्डिनेट है 20,40 और 20 रखते हैं 20 और यहाँ 40 रखा तो 80। ये हो गया z इक्वल्स टू 20 और 80 इज 100। क्लियर? और यहाँ पे D की बात करें, D कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें, इट इज 0,200 और यहाँ 200 रखते हैं तो दिस इज z इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 200 इंटू 2 इज 400। तो हम देख सकते हैं हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो किस पॉइंट पे है, D पे है। क्लियर? दिस इज अवर मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो 0,50 पे हो रहा है, दिस इज मिनिमाइज एंड दिस इज ऑल्सो मिनिमाइज। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पहले 4 मार्क्स में पूछा जाता था, नाउ इन दिस सेशन इसका वेटेज 5 मार्क्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो 12.1 इज कंप्लीट।